के यहाँ दौरे कब रहेंगे और किस तरीका से तमाम विवादवासी से आप चलेंगे? साथियों, मैं बता दूं आपको, राजबब्बर साहब कल हमारे बीच मेवात आ रहे हैं। साथियों, समय बहुत कम है। कल ही राजबब्बर साहब रिवाड़ी जाएंगे, दोपहर बाद रिवाड़ी निकल जाएंगे। कैप्टन अजय साहब के वहां प्रोग्राम है। और साथियों, मैं बता दूं कि हमारे तीनों सिटिंग एमएलए जो ऑलरेडी कांग्रेस से हमारे विधायक हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी मामन खान, चौधरी मोहम्मद इलियास, तीनों के यहां पर ऑलरेडी आएंगे 10-10 मिनट के लिए। और मैं बता दूं आपको कि चौधरी आफ्ताब के यहां पर स्वागत प्रोग्राम है, उसके बाद में ममन साहब के वहां स्वागत प्रोग्राम है और वर्कर मीटिंग उसमें पिलंगवा में है, चौधरी मोहम्मद इलियास जी के वहां पर है। और साथियों, मैं बता दूं उसी समय जिस समय नूह में आएंगे और 10 मिनट के लिए कमांडो हिदायत खान यानी मेरे ऑफिस में भी यहां पर 10 मिनट के लिए जरूर स्वागत प्रोग्राम में आएंगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मेवात वासियों, हम सोना से ही कोशिश करें, रेवासन से सोना इधर जैसे आ जाते हैं रोज गए, रेवासन से कोशिश करेंगे कि एक साथ हम लेके चलेंगे ताकि रोड के जितने भी गांव में हो सके इन सब लोगों से मुलाकात होती चली जाए और ये कल का दौरा दोपहर तक का पूरा हो जाए। उसके बाद फौरन फिर प्लानिंग 1-2 दिन या 3 दिन बाद हर विधानसभा में एक दिन दिया जाएगा, एक दिन एक विधानसभा में दिया जाएगा 24 घंटे, ताकि पूरे जो रूट में बन सके। साथियों, हर गांव में जाना उचित बहुत नामुमकिन है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं साथियों 3 दिन कम से कम मेवात में और देंगे राजबब्बर साहब, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैं कहना चाहता हूं, कल तो सिर्फ दोपहर तक के लिए आ रहे हैं। मैं अपने सारे मेवात के जिम्मेदार लोगों से अपील करता हूं और हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं, कल रेवासन से ही रिसीविंग करेंगे और चौधरी आफ्ताब के यहाँ पर स्वागत प्रोग्राम और चाय पानी होगा। उसके बाद सीधा स्वागत प्रोग्राम मेरे कमांडो कार्यालय यहाँ पर होगा, तिरंगा पार्क खेड़ा मोड़। आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप लोग जरूर पहुंचे। यहाँ पर स्वागत करने के बाद सीधा फिर अपने जैसे रास्ते के गांवों के साथ साथ फिर हम पहुंचेंगे वहां पर। बता दूं साथियों, मामन साहब के पास भादस, वहां उनका प्रोग्राम ऐसे स्वागत प्रोग्राम होगा, फिर सीधा पिनंगवा निकल जाएंगे। साथियों, तो रास्ते में जो गांव पड़ते जाएंगे उस हिसाब से रूट मैप तैयार कर लेंगे सारे सीनियर लीडर्स मिलकर, और आगे जैसे भी शाम तक जो डिस्कस होगी वो कर ली जाएगी। रेवासन में स्वागत करेंगे, साथ साथ घासेड़ा में गांधी पार्क में स्वागत करने का प्लान बन चुका है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे मीडिया के बंधु भाइयों, देखो साथियों, कहीं न कहीं देश आज भी आप लोगों पर यकीन करता है कि सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया यदि सचमुच सच को सच और गलत को गलत दिखाए तो इंशाल्लाह इंसाफ मिल सकता है समाज को भी, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे फिर दूसरे तरह का मामला हो। मैं यही कहूंगा साथियों, पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट श्री राजबब्बर साहब, जो ऑलरेडी 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा रह चुके हैं, टोटल 5 बार जिनको एक्सपीरियंस है लोकसभा का। साथियों, उनका इतना तजुर्बेकार साथी, जो एक बड़ी महान हस्ती, बहुत महान मसरूफ हस्ती, आज हाईकमान ने बड़े लेवल से डिसीजन लेकर बड़े सोच समझकर उनको यहां भेजा है। 100% राजबब्बर साहब जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसमें बखूबी अपना पूरा योगदान दें और आने वाली 25 तारीख को राजबब्बर साहब को कामयाब बनाएं। हाथ के बटन पे अपना जो हाथ का पंजा है उस पर बटन दबाएं और राजबब्बर साहब को विजय बनाएं। कमांडर साहब, मेरा आपसे सवाल ये भी होगा कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमें जिस तरह पिछली बार 82,000 वोटें मिली, अब की बार हमें 2.5 लाख के करीब वोटें मिलेंगी, क्या लगता है कि हमारे मेवात में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का पलड़ा भारी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी? देखो, बिल्कुल कांग्रेस का पलड़ा भारी है और हमेशा रहा है। और आपको मैं बता दूं, आखिर उन्हें 2.5 लाख वोट क्यों मिले, क्या किया है उन्होंने? अरे साथियों, ये जुमलेबाज लोग हैं। आज तक पिछले 10 सालों में देखें, किसी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राव इंद्रजीत साहब मेवात में किसी ने देखा है? कोई साथी मुझे खुलकर बताए, कोई एक भी ऐसा काम किया हो जो हमारे मेवात के हित में रहा हो, हमारी पूरे गुड़गांव लोकसभा के लिए कोई अच्छा काम करा हो? यहां तक कि अहीरवाल में भी लोग उससे नाराज हैं। गुड़गांव की सोसाइटियों तक आज तक उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गुड़गांव की सोसाइटियां जो बिल्कुल उनके अंदर जो मेंटेनेंस की चीजें होती हैं, गुड़गांव के अंदर वीआईपी लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो काम करना पड़ता है, वहां तक उनकी कोई हाजिरियां नहीं है। और मेवात की जहां बात करते हैं, आज ये बकवास करते हैं, ना कोई रेल लाइन है, ना कोई 4 लाइन है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई अच्छे खेल ग्राउंड है, ना कोई अच्छे रनिंग ट्रैक है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिन पे हम इनको वोट दे सके। पीने के पानी तक की हमारे पास अच्छी सुविधा नहीं है, हमारे पास नहरी पानी का पूरी तरह सुविधा नहीं है। हम हर तरह से वंचित रख दिए गए हैं साथियों, और कहीं ना कहीं हमको पिछाड़ा जा रहा है और दिन पे दिन पिछड़ता जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बस अब बहुत हो चुका। आप 2.5 लाख की बात करते हो, मैं उम्मीद करता हूं आप यहां से बिल्कुल आपका रिजल्ट 0 होगा
और टोटल मैं कहता हूं पूरी हमारी मेवात की कम्युनिटी, जो मेवात में बसता, हर मेवाती चाहे किसी धर्म समाज जाति विशेष से हो, हम सब मेवातियों का फर्ज है। और खासकर मैं तो कहूं पूरी गुड़गांव लोकसभा का ही फर्ज है साथियों का कि अब बहुत हो चुका। ये कभी भी, ये राजा आदमी है, इसे जनता से कुछ नहीं लेना। ये कभी पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठाई, ना कभी पार्लियामेंट में कभी देखा हो किसी ने बोला हो, कभी मेवाती मुद्दे कोई उठाए हो, मेवात के हित में उठाए हो। मैं कहना चाहता हूं इसका कोई अधिकार नहीं हमारे यहां से वोट ले, और हम बिल्कुल कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। और अपील भी करना चाहते हैं कि पूरे मेवात वासियों, पूरे गुड़गांव लोकसभा के वासियों, शहर वासियों, अहीरवाल के साथियों, सब कांग्रेस पार्टी को वोट दे। कमांडो साहब, अभी बीजेपी प्रत्याशी राविंदर जीत ने बयान दिया था कि मेवात के वोटों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं फिर भी जीता हूं, तो आपके इस पर क्या विचार है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख है मुझे, क्योंकि मैं मेवात से आता हूं। और अगर समझदार एजुकेटेड कोई आदमी है, चाहे वो मेवात का ना हो, चाहे मेरा अहीरवाल का हो, चाहे गुड़गांव का हो, दर्द तो उनको भी होगा इस बात को सुन के। ये घमंडी नेता हैं, ये लोग गुरूर में चूर हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट भी मैं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहानी भी है। कहीं ना कहीं उसको खाली कुर्सियां देखकर ऐसा लग रहा था, कई छोटे बच्चों को देखकर, कई वक्फ बोर्ड के इमामों को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग किराए पाए हैं। और ये सच्चाई भी है, वो लोग किराए पाए थे। वो हमारे सबके समझ में आ रही है, इनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि मेवात से जब भी कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं इनके ऊपर ये बात उड़ाना धर के चल दो, क्योंकि सच्चाई किसी पे झलती नहीं है साथियों। बीजेपी के लीडर जहां जहां अपने प्रोग्राम कर रहे हैं वहां खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं, तो क्या विचार है? बिल्कुल 100% लोग समझ चुके हैं इनके झूठे वादे और इरादों को, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ये लोग नेताओं को यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सिर्फ लोगों को बांट के राजनीति की है, कहीं ना कहीं डर दिखा के राजनीति की है। इनका काम कोई विकास से ताल्लुक नहीं है। ये लोग डर भय की राजनीति करते हैं साथियों। अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कई किसानों की अनदेखी, कई सैनिकों की अनदेखी, कई समाज के हर वर्ग की अनदेखी, कई SC/ST कम्युनिटी की अनदेखी, कई हर मतलब मेरे हिसाब से हर वर्ग के लोगों की अनदेखी। तो लोग अब समझ चुके हैं अब इनका पतन होना है, अब इनको हारना है। अब 100% इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है साथी। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी? मुझे उम्मीद है 10 की 10 सीटें निकालेगी। 9 सीट अपनी कांग्रेस की और एक गठबंधन की जो सीट है 10 की 10 जीत रही है। मैं साथियों आपको बता दूं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। हमारी सिरसा सीट से बहन कुमारी शैलजा जी क्लियर जीत रही है। वह बखूबी तरीके से, हमारी जबरदस्त तरीके से किरण चौधरी जी, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी और हमारे बड़े बड़े लीडर जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इधर हमारे फरीदाबाद से पासा बिल्कुल पलट दिया है, वो हमारे कांग्रेस कैंडिडेट जीत रहे हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, दीपेंद्र हुड्डा साहब की सीट ऑलरेडी बहुत पहले से क्लियर है। साथियों मैं बता दूं सोनीपत सीट पे भी बहुत जबरदस्त रुझान है। आपको बता दूं जयप्रकाश जी हिसार सीट भी बिल्कुल क्लियर हम जीत रहे हैं। साथियों फिर बात आती है हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा की, वहां पर हमारे रावदान सिंह साहब बिल्कुल क्लियर जीत रहे हैं। और साथियों बात आती है गुड़गांव लोकसभा की, आज हमारे बहुत ही सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव साहब 5 बार के विधायक रहे, जो बहुत ही सॉलिड और मजे हुए लीडर हैं। आज खुलकर उन्होंने गुरुग्राम में समर्थन दिया और पूरे इलाके में प्रचार प्रसार उनका जारी है। उनकी पूरी टीम काम कर रही है। मैं गारंटी देता हूं साथियों, हौसला रखें, गुरुग्राम से राज बब्बर साहब जीत कर आ रहे हैं। उम्मीद है अहीरवाल से भी जीत कर आएंगे। कमर कस ली है कैप्टन अजय साहब ने और अहीरवाल के लीडरों ने। साथियों गुमराह ना हो और जबरदस्त जोश के तरीके से चुनाव लड़ना होगा। हम गुड़गांव लोकसभा सीट जीत रहे हैं, राज बब्बर साहब विनर हो रहे हैं। साथियों मेवात के वासियों, मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, एक एक वोट हाथ के पंजे पे दबे। साथियों नारा है कि 400 पार, कमांडो साहब कितना पर सिमट जाएंगे आखिर में, कितनी सीट निकाल पाएंगे? साथियों ये नारा हमेशा देते हैं, कहीं 15 लाख खाते में डाल देते हैं, कहीं ये कुछ भी कर देते हैं। साथियों इनकी बातों में ना आए। ये लोग हमेशा इस तरह, मैंने आपसे तो पहले भी बताया, कहीं ना कहीं ये लोग एक डर भय की राजनीति दिखाते हैं। मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बात 400 पार की करते हो, मैं गारंटी देता हूं 200 पार नहीं कर रहे हैं। ये 200 के नीचे ही सिमट रहे हैं। और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और उसके बाद मुझे उम्मीद है हरियाणा में 60% फिर हमारी सरकार होगी। बीजेपी हमेशा नारा देती रही है कि रेल की सीटी मेवात में बजेगी, लेकिन 10 साल हो गए अभी तक रेल की सीट नहीं बजी। साथियों ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते, सोहना से परे ही रेल घुमा दी जाती है, पलवल से उधर रेल घुमा दी जाती है, रेवाड़ी से उधर रेल घुमा दी जाती है। मेवात को
मेवातियों को हम पहले ही पिछड़े हुए हैं, जबकि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी गुरुग्राम है, उसके बिल्कुल हम कितने करीब रहते हैं। ये नहीं चाहते हमारी तरक्की हो, क्योंकि हमारे संसाधन उनसे बढ़ेंगे, आयात निर्यात बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, तो हमारी जमीन एक्वायरमेंट होंगी, उनके हमारे पास पैसा आएगा और समाज में हम बड़े लेवल पर और हमारे कारोबार बिजनेस कर सकेंगे। तो साथियों, ये लोग नहीं चाहते हम रेल से जुड़े, नहीं चाहते मेट्रो से जुड़े, क्योंकि हम आप देख सकते हो एशिया की नंबर 1 सिटी गुरुग्राम हमसे 30 किलोमीटर की दूरी पर है साथियों, जहां पर सारी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि वो दिल्ली के नजदीक है और पहले से हमारा मल्टीनेशनल गुड़गांव एक शहर है। तो साथियों, हम बदकिस्मत और दुर्भाग्य मानते हैं मेवात की उस दोगली राजनीति का। इन्होंने हमेशा जो दोगली राजनीति की और जो इस तरह से इन लोगों ने हमेशा हमको पीछे रखा, कहीं ना कहीं मैं अपनी मेवात की राजनीति का भी बहुत बड़ा कसूर मानता हूं। अगर इनके अंदर सचमुच एक सच्ची सोच होती, इलाका मेवात को आगे लेकर चलना चाहते होते, तो आज मेवात बहुत आगे जाता। मैं साथियों बता दूं आपको, मेडिकल हॉस्पिटल नलड एक अकेली धरोहर हमारे पास है, जहां रोज हजारों लोगों का भला हो सकता है, आज वहां पर बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। साथियों, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, इन जुमलेबाजों के चक्कर में ना पड़े। प्लीज एक एक वोट हाथ जोड़कर गुजारिश है इस कमांडो भाई हिदायत खान की, आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर राज बब्बर साहब को विजय बनाएं। जय हिंद साथियों।